लेकिन सत्य में जो हमारा जन्म हुआ है वो मुक्ति के लिए हुआ है। यहाँ पर बच्चे बुच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ। हम परमात्मा का नाम जपे। केवल ये सनातन धर्म है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी, और संसार में कोई धर्म नहीं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें मुक्ति लिखा हो। अब कुरान पाक पढ़ लो, उसमें लिखा है, गीता में भगवान ने कहा कि जो भूतों को पूजेगा भूतों को प्राप्त होगा। कुरानों प्रमाण में तो आपको परमात्मा मिलेगा ही नहीं कभी भी। कब्र में है, कब्र जैसे कब्र होगी तो जब तक कहते हैं पृथ्वी चंद्रमा चारे है तब तक आप कब्र में रहोगे, और कब्र में फिर आपको उसके बाद आपका हिसाब होगा। ये मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, ये कुरान में जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ। पर इस्लाम धर्म में परमात्मा का मिलना नहीं है, मिलेगा ही नहीं। वो या तो ये भगवान कह रहे हैं, कहते हैं तुम्हें धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम ब्रह्मा की सवार हो जाओगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा कोई किताब नहीं दुनिया में, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं, इससे अच्छा कोई विज्ञान नहीं, और धर्म ही एक है और कोई धर्म है ही नहीं। इसे छोड़ के कहाँ जाओगे? टू दी पॉइंट में आपके लिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गई? जो इस पर सहमत हाथ खड़ा करे। जो कहते हैं ये भगवान गलत है, शिव जी दुर्गा सब गलत है, ये खराब है, ये झूठ बोलते हैं, वो हाथ खड़ा करे। जो कहते हैं ग्रंथ गलत कह रहे हैं, सब झूठा है, मेरा तो वो पति मेरे सच्चे हैं, वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ तो भगवान तुम्हें पता लगे क्या सजा देता है वो। तो दुर्गा माँ ने कहा जो ऐसे लोग हैं मैं उनको अहंकार में मुंह में डाल देती हूँ, उसको सजा देती हूँ। ये आपकी सजा है, हमारी सजा है। अगर हमें लगता है ये हमारा है, ये पत्नी बच्चे सब हमारे हैं, तो दुर्गा माँ कहती है वो मेरे को तो जिसने पैदा किया उसको याद नहीं करते, कृष्ण राम को तो याद नहीं करते, तो तुम उन्हें फिर ये सजा दे रही है, उस आदमियों को सजा है ये। परमात्मा के अलावा कोई हमारा नहीं, ना था ना होगा कभी, ना हमारे माता पिता का कभी हुआ। ये आपके अंदर होना चाहिए कि एक केवल हमारा जन्म हुआ है मुक्ति के लिए। विज्ञान में मुक्ति मांगती नहीं है, डॉक्टरों का ये सब्जेक्ट नहीं है, सरकार का ये सब्जेक्ट नहीं है। सरकार का सब्जेक्ट है कि देश को अच्छा रखो, ठीक रखो, तुम्हारा तन मन धन ठीक हो, घर परिवार ठीक हो। अध्यात्म इससे पार है। सरकार अच्छी है, सरकार इससे ज़्यादा और क्या करेगी? सरकार कोई साधु थोड़ी है, वो प्रवचन थोड़ी सुनाएगी, वो व्यवस्था तुम्हारी अच्छी रखेगी। जैसे डॉक्टर एलोपैथिक वो काम करेगा, आयुर्वेदिक करेगा। ये सच आपके अंदर आना चाहिए अगर ज़िंदगी में जीना है तो। चाहे डॉक्टर है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी है, ये लाज सब के लिए है कि हमारा जन्म मुक्ति के लिए हुआ है। ठीक है? और कोई प्रश्न है तो पूछो। सदगुरुदेव जी, आपने विशेष ध्यान कराने के लिए आज कृपा अभी कोरोना है, फिर अगली बार कराएंगे। अभी यहाँ जल्दी इसलिए मैं तो जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, फटाफट कोई हार बोल कथा की तरह नहीं बोल रहा हूँ। यह ना मैं कभी मुझे आता है और ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे पढ़ने की जरूरत है। मेरे को बाई बर्थ ही आया, ये सदगुरु की कृपा से मिला, गुरुओं से मिला। मेरी विद्या, मेरी अक्षर मत देखो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। गलत भी बोल सकता हूँ, शब्द भाषा ठीक नहीं भी हो सकती, पर उसको भाव को समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े कितने सारे महान विद्वान थे, मैं तो उनके पैर की धूली भी नहीं हूँ, इतने ज्ञान से भरे हुए थे। हमारी परम आदरणीय बहन माँ बृष्ट जी ने माँ प्रम्बा के, माँ दुर्गा के अद्भुत रहस्य बताए, गुरु की महिमा का बताया आपको। वो जो शिवानी में धर्म के बारे में, दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया। दुर्गा सप्तशती में, वेद में दुर्गा जो है, एक तो समझो दुर्गा क्या चीज़ है। जैसे हमने किसी के दर्शन किए, जैसे क्या मैं इनके दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगी। एक तो दुर्गा ऐसा नहीं है कि दर्शन की ओर चलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कोई चीज़ को देखा और फिर वो चले गए। उसके बारे में पेज नंबर 44 जो अथर्ववेद का चैप्टर है, जिसे काटा नहीं जा सकता। दुर्गा माँ ने कहा है
बहुत बड़ा लिखा है, पहले मोटा मोटा, ये मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप असदरूप जगत पैदा हुआ है। मैं जो भी सुख है आपके अंदर वो मैं हूँ, मैं देती हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान हूँ, अवश्य जाने योग्य ब्रह्म जो तुम जगत में आयो परमात्मा वो मैं ही हूँ। पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत भी मैं हूँ। पृथ्वी अग्नि जल वायु चंद्रमा सूर्य तारों को मैं पैदा करती हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। और त्रैलोकों को आक्रांत करने वाले विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी को मैंने उत्पन्न किया, मेरे धारण किया हुआ है। मेरे से सारा जगत है। गंगा मेरे से है, हर चीज़ जो भी नजर आ रही है वो मेरे से है। और मैं अविद्या विद्या वेद अवेद अजा और अनजा जो पैदा हुए, जो भी पैदा हुआ है, पक्षी है पेड़ है पौधे है, वो मैंने पैदा किया है। और मैं नीचे ऊपर अगल बगल तुम्हारे साथ सदा रहती हूँ, आती जाती नहीं। मैं अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं रहती। मैं सदा ही रहती हूँ। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी मैं नहीं जाती। अगर मैं तुम्हारे से 1 मिनट के लिए हट जाऊँ, अगर मैं इस पृथ्वी से 1 मिनट के लिए हट जाऊँ तो सारी पृथ्वी गेंद बढ़ के उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। हवा खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जो भी दिख रहा है, अगर मैं 1 मिनट के लिए पृथ्वी मुझ पर टिकी है, धर्म का अर्थ है धारण करना। दुर्गा माँ ने कहा कि मैंने धारण किया पृथ्वी को, आकाश को। और ऐसी पृथ्वियाँ, मैं करोड़ों पृथ्वियाँ 1 मिनट में कई पृथ्वियाँ बनाती हूँ मैं रोज, 1-1 मिनट में। आप नेट पे भी डालोगे ना वैज्ञानिक रूप से कि इसका विस्तार कैसे हो रहा है। ये जो अग्रवाल साहब इनका विषय है, अग्रवाल साहब ये भाभा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट भी हैं, ये ज़्यादा जानते होंगे। अग्रवाल ये बताएं कि ये प्रकृति के ये इसको क्या बोलते हैं, इसका विस्तार वैज्ञानिक रूप से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे कैसे हो रहा है। ये सभी साइंस के स्टूडेंट जाते पढ़ते हैं, उनको पता है ये। गुरुदेव इसके बारे में मुझे विशेष नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में करोड़ों इस तरह के पृथ्वियाँ रोजाना नष्ट हो रही हैं और रोजाना नई बन रही हैं, करोड़ों अरबों। यही हमने जरा नेट पे डालना अग्रवाल साहब, आप नेट पे डालें कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। किसी के पास है तो डालो, ये ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। शायद किसी को नहीं पता कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड चलता जा रहा है। कहाँ चलता जा रहा है? अनंत जिसे कह सकते हैं। इतना आपका, अच्छा आपका सब्जेक्ट फिर कौन सा था जब आपने वैज्ञानिक थे तो? केमिस्ट्री पढ़ता था। है केमिस्ट्री। तो ये किस विषय का सब्जेक्ट है? फिजिक्स का या उसका एस्ट्रोनॉमी का। अच्छा एस्ट्रोनॉमी का। कोई एस्ट्रोनॉमी के बारे में विद्यार्थी जानता है? ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में नेट में डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अग्रवाल साहब, आप नेट में डाले देखें। हाँ जी, हाँ, नहीं हम इन बच्चों को हम साइंस ही समझा रहे हैं। और रामायण कहते हैं ये कोई मानते हैं कि नहीं मानते, पर साइंस को तो मानने की ना। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि परमात्मा के आदेश से माया जो क्षण मात्र में अखंड ब्रह्मांडों की रचना कर देती है और अखंड ब्रह्मांडों को नष्ट कर देती है। हाँ। तो जो पर और अपर माया है, ये सब परमात्मा के अनुशासन में माया द्वारा रचित और विरचित है और नष्ट की जाती है। हाँ, पर ये बहुत सुंदर बात है, पर ये इनको समझ में नहीं आएगी। समझ वो है कि जब ये विज्ञान से पढ़ेंगे ना, विज्ञान से, तो विज्ञान को एकदम इसको अकाटा है। जैसे महाराज जी सेल्स बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं बॉडी में, ये मानेंगे। ऐसे जो है तो रेजिस्टेंस वीक होते हैं और रेजिस्टेंस जो है ये मानेंगे, ऐसे मानेंगे, ऐसे ही चलता है सब। ऐसे इनको डॉक्टर साहब से पूछते हैं। 40 करोड़ पृथ्वियाँ बनती हैं रोज, 40 करोड़ ऐसी? हाँ 40 करोड़। हाँ, कितनी देर में? 1 सेकंड में।
ये कहाँ से एक निकाला सेकंड है? के अंदर 5 लाख। अभी क्या? आयुष जी ने बताया है, किसने? आयुष जी ने निकाल के बताया है। अच्छा, क्या डाला है साइड में, क्या डाला है? उन्होंने लिंक सेंड किया है मुझे। जो स्टीफन हॉक्स हैं उन्होंने इसको बताया था, स्टीफन हॉक जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। जो है। अब ये आप भी डालो स्टीफन हॉक के बारे में। ये विज्ञान, ये धर्म नहीं, धर्म को तो आप काट सकते हो, विज्ञान को कैसे काटोगे? एक है रोज गणना होती है, एक सेकंड में 5 लाख। 5 लाख पृथ्वियां ऐसी एक सेकंड में बनाती है दुर्गा माता। ये तो कुछ भी नहीं है, इसे बड़े बड़े